two instances in the Gospels सुसमाचार में दो ऐसी घटनाएं हैं where we read of Jesus breaking bread जहां हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी with his disciples. उसके शिष्यों के साथ। The first is on the night before he went to the cross. सबसे पहली घटना वो है उस रात को, जिस क्रूस पर जाने से पहले की रात। And I'd like to read from Luke chapter 22. और मैं निकालना चाहूँगा लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। You see something of the heart of Jesus there और यहाँ हम यीशु मसीह के हृदय को देख पाते हैं, उसके एक पहलू को देख as he पाते हैं। came to the Lord's table. जब वो रोटी तोड़ने के प्रभु मेज की ओर प्रभु आता है तो उसका क्या रवैया था, क्या उसका हृदय था। And it's a type of heart that we should have और इसी प्रकार का हृदय, इसी प्रकार का मन हमारा होना चाहिए when we come to the Lord's table. जब हम प्रभु भोज की ओर आते हैं। There are some lessons we can learn here. और यहाँ कुछ पाठ है जो हम सीख सकते हैं। Luke 22:15 लूका 22 उसका 15 वचन। It says in verse 14, he sat with his disciples at the table and he said, 14 वचन कहता है कि वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। I've earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. और 15 वचन में यीशु कहता है, मुझे बड़ी यीशु ने शिष्यों से कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। And I was reading that in the Message translation or paraphrase. और मैसेज जो एक भावानुवाद है, उस मैसेज बाइबल एक भावानुवाद है, उसमें मैं इसे पढ़ रहा था। And it said, you have no idea how much I longed to be with you और this evening. और उस भावानुवाद में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हें जानकारी ही नहीं है कि कितनी मेरी लालसा थी कि आज शाम को इसको मैं तुम्हारे साथ खाऊं, To break bread with you. कि मैं तुम्हारे साथ रोटी तोड़ूं। And I thought of that, I said, Lord, do I have that type of longing when I come to the Lord's table that और मैं इस विषय में सोच रहा था कि प्रभु, क्या जब मैं प्रभु मेज में हिस्सा लेता हूँ, प्रभु भोज में हिस्सा लेता हूँ, तब क्या मेरे अंदर ऐसी लालसा है क्या इस प्रकार की? I can say, you guys have no idea how much I long to be with you. कि मैं ये कह सकूँ कि तुम लोग जानते नहीं कि कितनी मेरी तीव्र लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ आज आ सकूँ At this time. इस I समय। believe that's what the Lord in our midst is saying to us today. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जो हमारे बीच में है आज हमसे यही कह रहा है। He's the same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। And he says, you have no idea how much I long to be with you. और वो कहता है तुम नहीं जानते कि कितनी ज़्यादा मेरी लालसा है कि आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँ। And I wish we could hear that more often. और मैं आशा करता हूँ कि हम काश हम इस बात को बार बार सुन पाते या और अधिक बार सुन पाते, Because it will save us from a lot of discouragement. क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा निराशा से बचा सकता है। And you see another example of that और आप इसका एक और उदाहरण देखते हो in Luke 24, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, when he was walking with the disciples to Emmaus. अब इमाउस जाने वाले शिष्यों के साथ वो चल रहा था। And when they reached the village, और जब वे उस गांव में पहुंचे, you see in Luke 24 and verse 28, लूका 24 उसका 28 वचन, he acted as though he were going further. और वहाँ लिखा है कि उसने ढंग से ऐसा जान पड़ा, उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता था। मतलब उसने मानो एक दिखावा किया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। Is it good for a Christian to act? क्या किसी मसीही के लिए एक दिखावा नाटक करना सही बात है क्या? To pretend? दिखावा करना? If the motive is good, it's good. अगर उसका मकसद सही है तो सही, अच्छी बात है। And Jesus acted after his resurrection. यीशु उसके पुनरुत्थान के बाद मानो उसने एक नाटक किया। He pretended that he wanted to go further. That was not his real desire. उसने दिखावा किया कि वो आगे जाना चाहता है, पर ये उसकी वास्तविक इच्छा He नहीं wanted to थी। be with them. वो तो उनके साथ होना चाहता था, But he was testing them to पर वो उन्हें जांच रहा था, परख रहा था। see, are you guys as eager to have me as I want to be with you? और वो ये देख रहा था कि क्या तुम्हारी भी उतनी ही लालसा है कि तुम मेरे साथ रहो जितनी ज़्यादा मेरी चाहत है कि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ।
And it says they pressed him, और फिर लिखा है कि उन्होंने ये कहकर उसे रोका said, "No, you must stay with us." कि तुम हमारे साथ ही रहे। Verse 29. 29 वचन। Then he went in. और फिर वो उनके साथ अंदर गया। But I believe his attitude there also was to them, "You have no idea why I walked with you all these 7 miles for 3 hours." और मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ भी यही इन लोगों को कहना चाह रहा होगा कि तुम नहीं जानते कि मेरी कितनी लालसा थी, क्यों मैं तुम्हारे साथ पिछले 3 घंटे ये 7 मील में तुम्हारे साथ चल के आया। I wanted to be with you क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता था, in your home. तुम्हारे घर में। And I was acting as I was going further और इसलिए मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैं आगे जा रहा हूँ, to see how eager you were to have me. ये देखने के लिए कि तुम्हारी कितनी लालसा है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और समय बिताऊँ। And I believe that is something we can ask ourselves. और मैं विश्वास करता हूँ ये ऐसा कुछ है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। I believe Jesus is the same yesterday, today and forever. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। And if he could hear his voice personally, और अगर आप व्यक्तिगत तौर पर उसकी आवाज़ सुन पाते तो, not just in a crowd, ये नहीं केवल एक भीड़ में आप उसे सुन रहे but the हो, Lord speaking to me personally, पर प्रभु व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कह रहा है, you have no idea how much I want to be with you at this time. तुम नहीं जानते कि इस समय कितनी ज़्यादा मेरी तीव्र लालसा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, To you to partake in my broken body. कि मेरे टूटे हुए शरीर में तुम हिस्सा ले सको। Symbols. And we say, Lord, I want you to be here. और ये उसका एक प्रतीक है और हम कहते हैं कि प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमारे बीच में हो, I want to be with you. मैं तेरे साथ होना चाहता हूँ प्रभु। And I believe that is not just in relation to the Lord, और मैं विश्वास करता हूँ ये केवल प्रभु के संबंध में ही नहीं, in relation to each other. एक दूसरे के संबंध में भी। It says we are to care for one another in the body of Christ. ऐसा लिखा है कि मसीह की देह में हमें एक दूसरे की देखभाल करनी है, To look around at each other and say, you have no idea how much I want to be with you. कि हम एक दूसरे को देखकर कहे कि तुम नहीं जानते मेरी कितनी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। And I notice here, there were times when, at the Lord's table, when the Lord said all this to them, और मैं देखता हूँ कि ऐसे समय थे प्रभु भोज के समय जब प्रभु ने उनसे ये सब कहा। what do you think they were discussing? आपको क्या लगता है वो किस बात की चर्चा कर रहे थे? The thoughts going through their mind was, उनके मन में ऐसे विचार जा रहे थे, ऐसे विचार चल रहे थे। it's amazing, verse 24. अद्भुत है 24 वचन। There was a dispute among them. Imagine they're sitting around the Lord's table and the Lord saying, you don't have any idea how much I wanted to be with you. And the thoughts going through their mind is, who is the greatest? और 24 वचन कहता है उनमें ये वाद विवाद भी हुआ। और सोचकर देखिए, कल्पना कीजिए, ये लोग प्रभु के साथ भोजन करने बैठे हैं। प्रभु कहता है तुम नहीं जानते मेरी कैसी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूं। और उनका विचार क्या है, उनके मन में क्या विचार है कि हम में से सबसे बड़ा, सबसे महान कौन है? Is he or me? वो ज़्यादा महान है या मैं ज़्यादा महान हूँ? Verse 24. 24 वचन। And I know other times in Jesus, when Jesus was with his disciples, मैं जानता हूँ और भी समय थे, दूसरी घटनाएं थी जब यीशु अपने शिष्यों के साथ था and he saw some failure in them, like they wouldn't, he gave them the power to cast out demons, but there was this boy, his father said, I brought him to your disciples, they couldn't cast him out. And Jesus said, और यीशु मसीह कभी कभी उनकी असफलताओं को देखता था। मानो उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह ने एक बार उन्हें सामर्थ्य दी कि वे दुष्ट आत्माओं को निकाले, पर एक पिता उनके पास यीशु के पास आकर कहता है कि मैं अपने बेटे को दुष्ट आत्मा निकालने के लिए तेरे शिष्यों के पास ले गया, पर वे नहीं कर सके। How long shall I be with you? और फिर यीशु ने उनसे कहा कि कितना और समय मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। Sometimes he spoke strong words like that. कभी कभी बड़े बलवंत शब्दों को इस प्रकार से यीशु कहता था। How long shall I be with you, you full और कितने समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, of unbelief? तुम अविश्वास करने वालों। Bring the child to me. और फिर वो कहता है उस बच्चे को मेरे पास He लाओ, cast out the demon. और उसने खुद उस दुष्ट आत्मा को निकाला। But here he doesn't speak like that. पर यहाँ यीशु इस प्रकार से बात नहीं करता। He could have said, 3.5 years I've been with you and you're still thinking of who's going to be the greatest. यहाँ यीशु मसीह शिष्यों से कह सकता था कि 3.5 वर्ष मैंने तुम्हारे साथ गुजारे और अब भी तुम सोच रहे हो कि सबसे महान कौन है। I see a tenderness here. वहाँ मैं यीशु की एक कोमलता देखता हूँ।
And that's something we have to learn from Jesus. और ये ऐसा कुछ है जो हमें यीशु से सीखना There है। was a time for rebuke, yes. एक समय था डांटने का। There is a place, even as fathers, we know. हाँ, हम भी जो पिता हैं हम जानते हैं। There are times we have to correct our children strongly. ऐसे समय है जब बड़े कठोरता से हमें अपने बच्चों को सुधारना पड़ता है, But we need to encourage them also. 9 पर उसी के साथ साथ हमें उन्हें प्रोत्साहित भी करना है। times out of 10 they need encouragement. 10 में से 9 बार उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है, One time they need correction. एक बार उन्हें डांट की या सुधार की जरूरत होती है। So how does Jesus respond to these people discussing who is to be the greatest? अब यीशु मसीह कैसी प्रतिक्रिया देता है जब ये सब लोग चर्चा करते हैं कि सबसे महान कौन है? He doesn't rebuke them. वो उन्हें डांटता या सुधारता It's नहीं है। not like that other time. ये दूसरे समयों जैसा नहीं यीशु बर्ताव यहाँ करता। He says it's all the kings of the world who discuss these things. और यीशु कहता है कि अन्य जातियों के राजा वो इन प्रकार की चर्चा करते हैं। It must not be like this, my dear brothers. और वो कहता है परंतु तुम में ऐसा न हो मेरे प्रिय भाइयों। Whoever is the youngest, the greatest must be like the youngest. Verse जो सबसे बड़ा है उसे सबसे छोटे के समान होना है। 26. 26 वचन। And if you're a leader, और अगर तुम एक प्रधान हो या अगुए हो तो, if you're a leader, अगर तुम एक अगुए हो तो you must be the servant. तुम्हें एक सेवक बनना है। Because who is the greatest person here? क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? You think I am, Jesus says? Well, यीशु कहता है क्या मैं हूँ क्या सबसे बड़ा व्यक्ति? I am among you, verse 27, 27 वचन, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ as your servant. तुम्हारा सेवक के समान, तुम्हारे सेवक के समान मैं हूँ। I'm always humbled by the way Jesus, with his disciples, when he was alone with them, मैं बड़ा नम्र हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अकेला था, he manifested his real character, how he उसने अपना सच्चा चरित्र उन पर उजागर किया, प्रकट took किया। that bucket of water and कैसे उसने उस पानी की बाल्टी ली, feet. उनके पैर धोए। there's something of that spirit, and he did that before they broke bread. और एक ये आत्मा थी यीशु की, और यीशु ने ये रोटी तोड़ने से पहले किया, उनके साथ रोटी तोड़ने से पहले यीशु ने ये किया। You must never forget, my brothers and sisters, when we come to break bread, हमें कभी ये नहीं भूलना है मेरे भाई और बहनों जब हम रोटी तोड़ने आते हैं that Jesus is the same. कि यीशु वो वैसा ही है। If he were here today, he would अगर यीशु आज यहाँ होता तो be ready to wash our feet. तो आज भी वो तैयार होता हमारे पैर धोने के लिए। And he said, you must be willing to wash one another's feet. और यीशु ने कहा तुम्हें भी तैयार होना है एक दूसरे के पाँव धोने के लिए। The meaning of that is, उसका मतलब ये है when you see some dirt in somebody, जब आप किसी के अंदर कुछ गंदगी देखते हो तो don't criticize it. Get उनकी आलोचना मत करो, some water and wash it off. थोड़ा पानी लेकर उसे साफ कर दो, धो दो। You want to wash one another's feet. Don't say, आपको एक दूसरे के पाँव धोने हैं। hey, how dirty your feet are. What आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपके पाँव कितने गंदे हैं, are you doing with it? तुम इन पाँवों से क्या कर रहे हो, Why don't you clean it? क्यों तुम अपने पाँव साफ नहीं करते? The Lord says, you take a bucket of water and प्रभु कहता है तुम पानी की बाल्टी लो help them to be clean. और तुम उनकी सहायता करो साफ होने की। That's the spirit I see in Christ ये एक आत्मा है जो मैं मसीह में देखता हूँ at the Lord's table. प्रभु भोज के समय, And that's the spirit we should always have और यही आत्मा हमारे अंदर हमेशा निरंतर होनी चाहिए towards one another. एक दूसरे के प्रति। We can't have that to the whole unbelieving world because many of them are not straightforward. They don't walk in the light. But हम ये रवैया पूरे संसार के लोगों के साथ नहीं अपना सकते क्योंकि उनमें से कई जो है वो नए जन्मे नहीं हैं, वो सही तरीके से बर्ताव नहीं करते या वो ज्योति में नहीं चलते।